हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैथ क्लास 12 का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑल पर कर दीजिएगा। और यदि हमारी वीडियो तेज़ है तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखिएगा और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिखाया गया है कि दिखाइए कि रेखाएं ये जो दी हैं ये परस्पर लंब हैं आपस में। तो लंब के लिए फार्मूला हमने बताया था कि रेखा लंब के लिए सूत्र यदि रेखाएं लंब हो तो इनके लिए यहाँ पर सूत्र हो जाएगा। तो रेखा यदि लंब हो तो इसके लिए हमने फार्मूला बताया था कि L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इक्वल 0 के, ये हमारा 0 के बराबर होता है। तो इसी के आधार पर हम रख देंगे और नीचे वाले पदों को हम L1 M1 और N1 मान लेंगे और दूसरी रेखा में नीचे वाला पद L2 M2 और N2 मान लेंगे। तो चलिए L1 इक्वल हो जाएगा हमारा L1 बराबर हो जाएगा 7 और M2 बराबर हो जाएगा -5, यहाँ पर -5 कर लीजिएगा और N1 बराबर हो जाएगा 1 और यहाँ पर बोलने में गलती हो गई भाई, वहाँ पर M1 हो जाएगा। तो L2 बराबर 1 और M2 बराबर 2 और N2 बराबर 3। अब इसे हम फार्मूले के आधार पर एकदम रख देंगे, एकदम फार्मूले के आधार पर। चलिए 7 गुणे 1 प्लस -5 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 3 बराबर 0 और 7 का 1 में गुणा करेंगे 7 और यहाँ पर हो जाएगा -10 और यहाँ पर हो जाएगा 3 बराबर 0। तो 7 3 10 और ये -10 बराबर 0। तो क्योंकि 7 और 3 धनात्मक थे इसलिए आपस में जुड़ गए तो 0 बराबर 0। तो अतः यह रेखाएं लंब हैं, अतः रेखा लंब है। क्योंकि ये 0 के बराबर आ गई तो ये रेखा लंब है। यदि आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे कि हमें वेक्टर r बराबर इतना दिया है और यहाँ पर r1 कर लीजिएगा कि वेक्टर r1 बराबर इतना दिया है और वेक्टर r2 बराबर भी दिया है। इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है हमको। तो बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला बताया था आपको। यदि आपको नहीं पता है तो आप इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हम आप इसी वीडियो में फार्मूला लिख दे रहे हैं। इसका सूत्र दूरी को हम d से प्रदर्शित करते हैं तो d बराबर हो जाएगा वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 बीच में डॉट गुणन रहेगा, हो जाएगा वेक्टर b1 इंटू वेक्टर b2। इन दोनों के बीच में डॉट गुणन रहेगा और डॉट गुणन का मतलब कि i का i से, j का j से, k का k से और b नीचे रहेगा बटा में माड में हो जाएगा वेक्टर b1 इंटू वेक्टर b2 और यहाँ पर पूरे का माड कर देंगे। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। वेक्टर r1 का पहला पद हम मान लेंगे वेक्टर a1। वेक्टर r1 का हम पहला पद मान लेंगे वेक्टर a1। तो देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर -k और वेक्टर r2 का पहला पद मान लेंगे वेक्टर a2। ये हो गया। तो वेक्टर a2 का पहला पद वेक्टर r2 का पहला पद वेक्टर a2, ये भी हो गया हमारा। और वेक्टर r1 का दूसरा पद जो है वो मान लेंगे वेक्टर b1। तो चलिए पहले हम निकाल दे रहे हैं वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। पहले हम इसे निकालेंगे फिर उसके बाद उसे हल करेंगे। तो दूसरे पद में से पहले पद को यहाँ पर घटा लेंगे हम। तो दूसरे पद में से पहले पद को हम यहाँ से घटा लेंगे। तो ये हमारा कोष्टक में हो जाएगा -k। तो चलिए इसे हम सेम टू सेम पूरा उतार लेंगे ऐसे ही जैसे लिखा है हमने।
तो अब यहाँ से देखिए माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का भी प्लस में गुणा हो जाएगा तो माइनस, और माइनस का गुणा माइनस में तो यहाँ पर प्लस के कैफ हो जाएगा। तो चलिए 2i का 1i तो हो जाएगा i कैफ माइनस जे कैफ माइनस 2j कैफ तो माइनस 3k कैफ हो जाएगा, 3j कैफ, और माइनस के कैफ, सॉरी यहाँ पर रुक जाइए यहाँ पर आप प्लस कर लीजिए, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इसके नीचे वाले पद में यहाँ पे जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर आई कैफ और प्लस 2j कैफ है तो यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर प्लस के कैफ आ जाएगा जब वहाँ पर आप माइनस करोगे तो प्लस करोगे तो चलिए ये हमारा निकल गया वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का मान निकल गया। और हमें अभी इसका माड ज्ञात कर सॉरी वेक्टर b1 और इंटू वेक्टर b2 हमें निकालना है। अब वेक्टर b1 गुणे वेक्टर b2 अब हम ये निकालेंगे। सर हाथवा कहाँ पत रहे कार्य तो ये निकालेंगे। तो चलिए जब इसे हम निकालेंगे तो इसका हम सारणिक निकाल देंगे। यदि आपको सारणिक नहीं निकालने आ रहा है तो कोई बात नहीं भाई, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, तो हम आपको सारणिक वाला चैप्टर बहुत ही इजी तरीके से पढ़ा देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सारणिक निकाल रहे हैं। सारणिक में हमेशा वेक्टर b1 वाला पद हमें वेक्टर b1 वाला पद को निकाला जाता है। तो चलिए तो यहाँ पर देखिए जब हम आई कैफ करेंगे यहाँ पर हो जाएगा आई कैफ करेंगे तो आई के नीचे वाला पद और आई के सीध वाला पद जितना रहेगा उसे हम ढक देंगे। तो आई ढक देंगे तो हमारा बचेगा माइनस ये वाला पद, 2 का गुणा माइनस 1 में और 1 का गुणा 1 में हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस लिया जाता है। और यहाँ पर माइनस जे हो जाएगा क्योंकि रेखाएं चलती हैं प्लस माइनस प्लस, उसके बाद ऐसे ऐसे रेखाएं चलती रहेंगी प्लस माइनस, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस और उसके नीचे आएंगे तो माइनस, ऐसे करके रेखाएं चलती हैं। तो जे का लेंगे तो उसके ऊपर नीचे वाला पद हम ढक देंगे तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए के प्लस में है तो के को प्लस लिख लेंगे, के प्लस में है। अब के नीचे वाली संख्याओं को नहीं लिखेंगे और के सीध वाली संख्याओं को नहीं लिखेंगे, बस लिखेंगे 1 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 2 का गुणा माइनस 1 में होगा तो यहाँ पर -2 और बीच में माइनस पहले से रहता है इसलिए धन 2 हो जाएगा। तो -3i कैफ माइनस 0j कैफ क्योंकि 2 में से 2 गया 0 प्लस 3k कैफ। सॉरी भाई यहाँ पर वीडियो थोड़ा हिल रही है तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए भाई चलते हैं। ये हो गया। अब इसका हम माड निकालेंगे तो इन सभी पदों का हम वर्ग कर देंगे। तो -0 का वर्ग भी यहाँ पर करेंगे प्लस 3 का वर्ग, अब इसे हम करड़ी में कर देंगे। जब इसका हम मॉड निकालेंगे तो इसका वर्ग करके उन संख्याओं को हम करड़ी में कर देंगे। तो 3 का वर्ग 9 और 0 का वर्ग वैसे ही 0 होता है तो कोई मतलब नहीं, और 3 का वर्ग यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये यहाँ पे कड़ी में बराबर कड़ी में 18, तो कड़ी में 18 का वर्गमूल होता है 3 कड़ी में 2। वेक्टर मॉड में वेक्टर b1 इंटू वेक्टर b2 ये मॉड में रहेगा हमारा, अरे भाई सॉरी मॉड में रहेगा, इसका मान हो जाएगा 3 कड़ी में 2, ये हमारा हो जाएगा। तो अब चलिए इसे हम फार्मूले के आधार पर रख के सॉल्व कर देंगे। हमारा फार्मूला क्या था, फार्मूले के आधार पर चलिए देखिए d बराबर a1 माइनस a2 का मान हमें यहाँ पर रखना है। तो a1 माइनस a2 का मान हमारा क्या है, आई कैफ माइनस 3j कैफ माइनस 2k कैफ ये है, और बीच में डॉट गुणन है। तो यहाँ पर देखिए -3i कैफ माइनस 0j कैफ प्लस 3k कैफ, बीच में हमारा डॉट गुणन है। अब इसका मान हो जाएगा वेक्टर 3 कड़ी में 2।
डॉट गुणन के लिए आई का आई में करते हैं, जे का जे में, के का के में। तो आई का गुणा इसमें कर देंगे -3 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर -6, 3 कड़ी में 2 हो जाएगा। -3 -6 -9 हो गया। तो 3 कड़ी में 2 ये मॉड में रहेगा, इसे मॉड में कर लीजिएगा पूरा। तो ये मॉड में हो जाएगा। मॉड से जब बाहर निकालेंगे इसे तो ये हो जाएगा धनात्मक, क्योंकि मॉड में कोई भी संख्या हो बाहर निकालने पर वो धन हो जाती है। 3 3 से कट गया तो 3 कड़ी में 2 बचा, यहाँ पर 2 कर लीजिएगा। अब कड़ी में 2 का परमेयीकरण कर देंगे हम। कड़ी में 2 का परमेयीकरण करने पर, चलिए देखिए, परमेयीकरण करने पर तो 3 कड़ी में 2 और कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 हो गया हमारा 2, ये डी के बराबर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। यदि भाई आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और वीडियो थोड़ा हिल रही है तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 भी एकदम उसी तरह से दिया गया है। इसमें ज्ञात करना है रेखा को सदिश करने पर। क्योंकि रेखा कार्तीय रूप में दी गई है तो रेखा को पहले हम सदिश रूप में कर लेंगे। तो सदिश रूप में करने के लिए चलिए देखें, रेखा को सदिश रूप में लिखने पर, तो रेखा को सदिश रूप में लिखेंगे तो ऊपर का जो पद है उस चिन्हों को हम विपरीत रूप से लिखेंगे। इन चिन्हों को हम विपरीत रूप से लिखेंगे। चलिए देखिए, +1 के का हो जाएगा -i कैफ, क्योंकि एक है तो एक ही आई, तो -j कैफ और यहाँ पर -k कैफ। हमेशा हम चिन्हों का विपरीत लेते हैं। यदि कार्तीय रूपों में रेखा दी गई हो, सदिश रूप में ज्ञात करना हो तो चिन्हों को विपरीत लेंगे और इन नीचे वाले चिन्हों को हम सेम टू सेम उतार देंगे। -6 जे कैफ +k कैफ, नीचे वाले चिन्हों को सेम टू सेम उसी तरह से उतारेंगे। और अब हमें वेक्टर R2 ज्ञात करना है। वेक्टर R2 दूसरे पदों से ज्ञात होगा। तो 3i कैफ प्लस 5j कैफ प्लस 7k कैफ। अब उसके बाद यहाँ पर लेमडा दिया था तो इसलिए अब हम म्यू मान लेंगे। तो अब दूसरे वाले पदों को हम उतार लेंगे यहाँ पर आई कैफ, ये हमारा हो जाएगा। इस तरीके से अब तो हमें ये रेखा सदिश रूप में मिल गई। अब हम इसे फार्मूले के आधार पर रख देंगे। अब देखिए हमारा क्या है, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 हमें ये ज्ञात करना था फार्मूले के आधार में। तो अब हम पहले ये ज्ञात कर लेंगे। वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 पहले हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। 3i कैफ, अब दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है हमको यहाँ पर। तो चलिए लिखिए 3i कैफ प्लस 5j कैफ प्लस 7k कैफ माइनस आई कैफ माइनस जे कैफ माइनस के कैफ। चलिए इसे हम सेम टू सेम यहाँ पर उतार देंगे, एकदम इसी तरह उतार लीजिएगा। और यहाँ पर माइनस का गुणा कर दीजिए आपस में इन सभी में, और यहाँ पर हो जाएगा +j कैफ, माइनस का माइनस में तो +k कैफ। ये हमें प्राप्त हो गया। तो देखिए 3i कैफ प्लस आई कैफ बराबर 4i कैफ, यहाँ पर 5 और 1 6j कैफ प्लस 7 और 1 8j कैफ के कैफ। ये हमें प्राप्त हो गया वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, ये हमें प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे वेक्टर B1 गुणे वेक्टर B2, ये हम निकालेंगे यहाँ पर। अब इसे हम शारीरिक रूप विधि से निकालेंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि आपको शारीरिक नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए इसमें वेक्टर B1 वाला पद लिखेंगे। पहले वेक्टर B1 का पद लिखेंगे, उसके बाद वेक्टर B2 का पद लिखेंगे। तो चलिए निकाल लें। जब i का निकालेंगे तो i के नीचे और उसके बगल वाली संख्याओं को ढक देंगे हम। उसके बाद बचेगा -6 और यहाँ 2 का गुणा 1 में तो -2, तो यहाँ पर आप -2 कर लीजिएगा, यहाँ पर -2 रहेगा और यहाँ पे भी -2 रहेगा।
और -2 का गुणा 1 में होगा तो -2 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस चिन्ह लगाया जाता है। तो जब माइनस आता है तो माइनस का गुणा माइनस में यानी कि प्लस हो जाता है। तो चलिए, तो ये पद और ये पद ढक देंगे हम। 7 का गुणा 1 में 7 और 1 का गुणा 1 में -1, यहाँ पर बीच में माइनस आ गया। अब के को प्लस ले लेंगे, हमने अगले वीडियो में बता दिया है। अब इसे ढक दीजिए, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। चलिए, हमने अगले वीडियो में बताया था। अब ये के ऊपर नीचे वाली संख्याओं को ढक कर लिखेंगे। 7 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 का -6 से। तो हो गया आई कैफ, यहाँ पर -4 आई कैफ, यहाँ पर फिर हो जाएगा -6 जे कैफ माइनस, अब यहाँ पर हो जाएगा -8 के कैफ। ये हमारा हो गया वेक्टर b1 इंटू वेक्टर b2 का मान हो गया हमें। तो अब अभी तो इन संख्याओं का हमें मॉड निकालना है। तो चलिए, मॉड भी हम निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर मॉड निकाल लेंगे इसका। अब इसका जब मॉड निकालेंगे तो इन्हीं संख्याओं को हम कड़ी में वर्गमूल निकालेंगे इनका। तो -6 का वर्ग प्लस -8 का वर्ग। अब इन संख्याओं का कड़ी में वर्गमूल निकालेंगे। 16 + 36 + 64 हो गया 116। 116 हो गया। और यहाँ पर 116 का वर्गमूल निकालेंगे आप, तो हो जाएगा 2 कड़ी में 29। 2 कड़ी में 29 इसका मान। अब देखिए, हमें सभी संख्याओं का मान प्राप्त हो गया है। अब केवल हम इसे फार्मूले के आधार पर रख देंगे। तो चलिए, फार्मूला हमारा है यहाँ पर। फार्मूला हमने बताया था अगले वीडियो में, इसमें भी बता दे रहे हैं। फार्मूले के आधार पर आप इसे लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा D बराबर वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 इंटू वेक्टर B1 गुणे वेक्टर B2 बटा में मॉड में वेक्टर B1 गुणे वेक्टर B2। ये मॉड में हो जाएगा हमारा, और फिर पूरे का मॉड कर देंगे। अब ये फार्मूला हो गया। अब इसी के आधार पर उसे हम रख देंगे यहाँ पर। अब जब इसी के आधार पर रखेंगे, चलिए देखिए, D बराबर हमने वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 निकाल दिया है। अब उसका मान हो जाएगा 4i कैफ प्लस 6j कैफ प्लस 8k कैफ। ये हो गया इंटू माइनस, चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि हाँ, सभी संख्याएं माइनस में है, तो यही रहेगा। बस सभी संख्याएं माइनस में कर दीजिएगा। आई कैफ माइनस 6j कैफ माइनस 8 रहेगा 8k कैफ। और इसका मान हमने निकाला था 2 कड़ी में 29। तो ये पूरा मॉड में हो गया। तो D बराबर, अब इसका ये डॉट गुणन है तो इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें हो जाएगा। चलिए, -16, 6 का गुणा इसमें तो -36 और +8 का -8 में तो -64 बटा में 2 कड़ी में 29। ये हमारा मॉड में हो गया। अब इसे जोड़ देंगे तो -116 बटा में 2 कड़ी में 29। ये मॉड में हो जाएगा हमारा। मॉड से किसी भी संख्या को हम बाहर निकालते हैं तो वो धन हो जाती है, चाहे वो प्लस हो चाहे ऋण हो, वो हमेशा धन हो जाती है। हो जाएगा 58 बटा में कड़ी में 29। अब यहाँ पर कड़ी में 29 का हम परमेयीकरण कर देंगे। चलिए देखिए, हम लिख रहे हैं कड़ी में 29 का परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण, कड़ी में 29 का परमेयीकरण कर देंगे तो D बराबर 58 इंटू पर इसका हो जाएगा 58 इंटू कड़ी में 29 बटा कड़ी में 29 गुणे कड़ी में 29 हो जाएगा 29। दो यहाँ से कट गया, अब हो गया 2 कड़ी में 29। ये हमारा आंसर हो गया, D बराबर 2 कड़ी में 29। यदि स्टूडेंट आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इन सभी आंसरों में से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो हमारी तेज़ लगी हो तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। और
आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑल पर कर